आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मोदी सरकार गरीबों को बेहतर सुविधा मिल सके इसलिए कई योजनाएं चला रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को 1 से 2 रुपए प्रति किलो चावल दिया जाता है। रोटी कपड़ा मकान हर व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन क्या हो जब इन्हीं गरीबों को एक एक दाने का डाका डाला जाए। शासकीय राशन दुकान से राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत आम है, लेकिन अगर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जनजाति बाहुल्य गांव में इस तरह की गड़बड़ी हो तो मामला संगीन हो जाता है। हाल ही में एक सेल्समैन द्वारा पंडो जनजाति के ग्रामीणों के राशन पर डाका डालने की घटना ने इस मुद्दे को और अधिक गंभीर बना दिया है। चलिए आपको भी दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में गरीबों के हक पर डाल रहे डाका। प्रदेश की सरकार भले ही हर गरीब को राशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जनपद में अफसरों की लापरवाही से दबंग राशन डीलर गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। उन्हें किसी का डर नहीं है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि कोटेदार इतने बेफिक्र है कि किसी से भी शिकायत करने की बात खुद कहते हैं। जब इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता ने दुकानों की पड़ताल की तो महीनों से कम राशन पा रहे गरीबों का दर्द झलक पड़ा। सोसाइटी में हम लोग अपना सोसाइटी ग्राम पंचायत महादेवपुर 12 कसरैया से आए हैं, इसलिए कि चावल मिल रहा है। बलरामपुर जिले के विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत महादेवपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां गरीबों के हक पर सेल्समैन डाका डाल रहा है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो जनजाति के ग्रामीणों को उनके हक से कम चावल दिया जा रहा है। जहां पीडीएस दुकान में तौल किया हुआ राशन बाहर के तराजू से तौल करने पर 2 किलो प्रति हितग्राही कम पाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जब हमने संचालक से बात की तो उन्हें गलत व्यवहार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ग्रामीणों ने फूड विभाग के इंस्पेक्टर से शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी ग्रामीणों से बदसलूकी की। चावल मिलते मिलल कितना? 35 किलो चना चीनी सब मिलल त चनिया हर कम हल चाउरो हर कम चावल हर कितना कम है? मिलल 35 किलो मिलल त काहे 33 किलो मिलल। मने घरे होयल हाँ, नहीं पूछा सके डीलर के? नहीं सब कोनो चुपचाप हाथ भाई महन चुपचाप। पंडो जनजाति के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं लागू की गई है, लेकिन कई बार उनका लाभ सीधे जनजातीय लोगों तक नहीं पहुंचता। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्थानीय प्रशासन को अधिक सक्रिय और संवेदनशील होना होगा। इस घटना ने पंडो जनजाति के लोगों को एकजुट होने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का अवसर दिया है। अब वे समझते हैं कि केवल चुप रहने से कोई समाधान नहीं होगा। उन्होंने ठान लिया है कि वे आगे आकर अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। जब मामला प्रशासन के पास पहुंचा तो उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा, जिसके बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर को लिखित में शिकायत दी।
जब इस मामले में बलरामपुर के जिला खाद्य अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फूड अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा चावल गड़बड़ होने की वजह से जो है मैं यहाँ पे ज्ञापन देने आया था और उनका तौल जो है 35 केजी कंप्यूटर कंटा जो होता है उसमें पाया गया और दूसरे कंटा कंप्यूटर को मिलान करने पर 33 केजी 615, 33 केजी 220 ग्राम इस प्रकार से पाया गया। जब उनको बात किया गया कि आपका काम एक ऐसा मशीन खराब है दूसरा ले लाइए, तो बोले कि नहीं बात कर लो आप फूड इंस्पेक्टर से। जब फूड इंस्पेक्टर से बात किया गया तो बोले कि जाओ जहाँ जाना होगा जाओ, मैं तुम्हारे मिलने से पहले मंत्री से या कलेक्टर से मैं बात करूँगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। डीलर भी वही बात बोला और फूड साहब भी। महादेवपुर में खाद्यान्न वितरण अनियमितता के संबंध में मामला संज्ञान में आया है। उसको फूड इंस्पेक्टर को जांच पर भेजा जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो उनको चावल भी तो मिलता है? नहीं तो वही फूड इंस्पेक्टर जाएगा, जांच करेगा, वस्तुस्थिति से अवगत कराएगा, उसके बाद एसडीएम के माध्यम से उसमें कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि फूड इंस्पेक्टर द्वारा उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उस पर जाँच की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने अपने हक के लिए प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। सेल्समैन बेखौफ होकर धड़ल्ले से राशन वितरण में गड़बड़ी कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं या फिर यह भी इस खेल से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण बस 2 वक्त के भोजन के लिए आस लगाए हुए बैठे हैं। अब देखना होगा कि पंडो जनजाति के ग्रामीणों को उनका हक मिलता है या यूं ही अपने हक के दाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। यह खबर हमें भेजी है बलरामपुर से अजय कुशवाहा ने। ऐसी ही खास खबरें देखने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।